शहरनामा.com में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हमारे साथ मुंबई के मशहूर उर्दू सहाफ़ी जावेद जमालुद्दीन हैं, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग्स की है, बहुत उम्दा एनालिसिस करते हैं और सहारा के एडिटर वगैरह भी रह चुके हैं, इनकलाब में रह चुके हैं और बहुत से अखबारों में रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो इस वक्त मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई में खास करके ड्रग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर बात करेंगे। खैर मकदम है जावेद जमालुद्दीन साहब आपका। जी, ये बताइए आदाब। ये बताइए कि ये जो क्रूज ड्रग केस है, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, जी आ रही आवाज। क्रूज ड्रग केस जो है, जिसमें अब लोग फंसते ही चले जा रहे हैं, ये कहाँ पर जाके खत्म होगा और क्या इसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और फिल्म इंडस्ट्री में काम ठप है। खबरें जो आ रही मुंबई से वो ये है कि स्टूडियो जो है वहाँ सन्नाटा हो गया है, क्योंकि जो अरबों रुपए के फिल्में बन रही थी, शूटिंग हो रही थी, वो शूटिंग रुक गई है और काफी लोगों में परेशानी है, अनसर्टेनिटी है। आपका क्या कहना है? तो ये ऐसा इल्जाम तहकीकाती एजेंसियों और एनसीबी वगैरह पे लगाया जाता है कि सेलिब्रिटी को जानबूझकर फंसाया जाता है और इसके बहुत पुख्ता सबूत भी जो हैं नवाब मलिक ने पेश किए हैं कि जो इन्फॉर्मर थे वो उनको पकड़ के ले जा रहे हैं और उनका क्या हक बनता था। इसी तरह के कई सवालात और इल्ज़ामात समीर वानखड़े पर लगाए गए हैं कि वो जब से आए हैं इसी तरह से कोशिश होती है। इस सिलसिले में अभी चंद माह पहले सहारा खान और दीपिका पादुकोण वगैरह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो वो कैमरे लाइट ये सब सिलसिला शुरू होता है। 1993 में भी इसी तरह से क्राइम ब्रांच वगैरह ने, सीबीआई ने संजय दत्त का जो मामला आया था, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा शोहरत हासिल करने की ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि लेकिन ये कोई बताइए ऑफिसर कोशिश करता है कि अपने। ये भी इल्जाम है कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं वो भी ऐसी केस में फंसे हैं और वो 8 महीने तक जेल में रहे हैं और उनके ऊपर आवाज कम आ रही है जरा आपकी। ये हेलो। भी इल्जाम है कि नवाब मलिक ने जो इल्जाम लगाए हैं उसकी वजह जी उसकी वजह यह है कि उनके दामाद भी नारकोटिक्स में 8 महीने जेल में रहे हैं। तो जी नवाब जी मलिक जी। के जो इल्जाम उनके हैं वो दामाद, हल्के होते जा रहे हैं। हाँ दामाद तो अभी जमानत पे हैं, लेकिन ऐसा हो चुका है। लेकिन ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कुछ पान पराग और इस तरह से जो तंबाकू वगैरह रहते हैं उनको फार्मेस्टिक में साबित हुआ है और इसीलिए जमानत भी मिली है। लेकिन आर्यन के मामले में ये मसला है, शाहरुख के खान के बेटे के मामले में, कि उनको तो उनके पास तो पोजीशन में कुछ था ही नहीं और ना इस्तेमाल किया गया था। वो बहुत से माहिरीन कानून के जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको तो जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन अच्छा, उसके बाद मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि अभी मेरे आप अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते मैं सुनूंगा और वो भी मेरे पास वक्त रहेगा। मतलब किस तरह से ये सब चल रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। कई बड़े बड़े जो साबिक वकला हैं और जजेस हैं उन्होंने इसका मजम्मत की है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके पास तो कुछ मिला ही नहीं है। अब व्हाट्सअप
चैटिंग जो है उस पे कितनी बुनियाद है, क्या सबूत है और क्या-क्या है, वो अभी उसके लिए फिर वो चंकी पांडे की बेटी को 2 दिन से बुलाया जा रहा है। तो हो सकता है कि एनसीबी के पास और पुख्ता सबूत हों। अब ये समाज जो है वो आइंदा हफ्ते है मंगल के दिन हाई कोर्ट में। तो उसका क्या हल निकलता है वो देखा जाएगा कि भाई हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। या अनन्या वो कहती है कि पांडे सेशन कोर्ट पांडे दोबारा से जाइए। जो पूछगछ हुई है अनन्या पांडे से, चंकी पांडे की बेटी से, उसमें भी उसने जी, कुछ इकरार किया हैगा। और ये आज जो खबर आई है वो ये है कि जो ड्राइवर था वो पहुंचाता था आर्यन खान तक ड्रग्स। तो बहरहाल ये एक तहकीक की बात है जो अभी चल रही है, इसमें कुछ हतमी तौर से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है इन चीजों का? इसका बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो पहले ये हुआ है कि इन 5-10 सालों में फ़िल्म इंडस्ट्री कई हिस्सों में तक़सीम हो चुकी है और इंसानी हुकूक का मामला और तासुब का मामला और क्रिमिनलिज़्म इसकी सियासी तौर पे बहुत इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और इसका असर ये पड़ता है कि अब देखिए उनको लॉन्च किया जाना था या ऐसा सुन रहे थे कोविड की वजह से जो दौर चल रहा था उसमें उनकी फ़िल्म वग़ैरह की शुरुआत नहीं हुई थी, रोक। उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आम जो रहता है ना एक छोटा अदाकार भी बहुत मुतासिर हो है ना कि भाई अगर वो चलता है तो फिर वो डर सहम जाते हैं कि भाई किस मामले में कब अ, बातचीत तो सब करते हैं ना टेलीफ़ोनिक और व्हाट्सएप पे, तो उससे क्या है कि भाई आपका आ गया, मेरा नंबर आ गया तो फिर उसको बुला रहे हैं। तो इस तरह से डर खौफ का माहौल है और वैसे ही शूटिंग वगैरह जो थी वो बंद पड़ी है तकरीबन। बहुत कम सीरियल को भी बहुत परमिशन कम दिया गया है, बहुत चेकिंग होती है। आप फ़िल्म नगरी में जाइए, ये फ़िल्म सिटी जो है गोरेगाँव में, तो उसपे वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम लोग नज़र नहीं आते हैं और डरे सहमे हुए हैं। और कई स्टूडियो तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो और साउंड स्टूडियो, इस पे बहुत असर पड़ा है ना। तो ये अब जो कब दो आके साल से पुलिस, अब पुलिस कब आती है, अब जैसे शाहरुख खान के घर पे पहुंच गई तो छोटे मोटे एक्टर बेचारे क्या करेंगे बताइए। उनका दो अगर साल जरा से सा भी नाम दो आ गया साल से तो जो कोविड है उसकी वजह से यूं ही फाइनेंशियली क्रंच आया हुआ है और इंडस्ट्री पर भी जाहिर है उसका असर हुआ है। फिल्में रुकी, शूटिंग रुकी है। तो अब हेलो। क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो आई है बात, ये ड्रग्स वाली, ये और बढ़ेगी जी अभी जी। क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर नजर है एनसीबी की? नहीं, अब वो उनका 6 महीने बढ़ाए गए हैं। वो उनका उनका जो उनको अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की हैसियत से किया गया था समीर वानखेड़े को। अब वो उनको कितना मतलब सरकार और इंतज़ामिया की हिमायत हासिल है वो देखा जाएगा। क्योंकि नवाब मलिक ने कुछ पर्सनल मामला भी, वो मॉरिशस गए और फिर वहाँ से दुबई दुबई जाना हुआ। तो ये सब इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने उसकी तरदीद की है कि वो दुबई नहीं गए और वो ब ब बॉम मुंबई के हयात होटल का की तस्वीरें हैं और इसका अब क्या वो इंतकामी तौर पे क्या होता है ये पता नहीं, क्या और कुछ कुरेदना शुरू करे। अब वो उनको बुला रहे हैं नेता चंकी पांडे को और उसका असर क्या होगा ये अभी अ, मंगल के नहीं, वो दिन देखते हैं कि पता चलेगा। 26 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 तारीख को ये केस है लगा हुआ है। देखिए कि वहां से जी। उनको जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हुँ। बहुत जहमत हुई आपको और आपने वक्त दिया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं आपके। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया हमको और इतनी दूर से और आपकी खिदमत भी बहुत है। शुक्रिया।